हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि कांस्टेंट कि हमारे सी लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है। तो कांस्टेंट इज़ अ फिक्स वैल्यू विच वी कैन नॉट चेंज एट रन टाइम। जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमारी एक फ़िक्स वैल्यू होती है जिसे हम कभी भी अपने रन टाइम में या फिर जब भी हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उस टाइम पे हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कंपाइलर नो आवर वैल्यू एट कंपाइल टाइम। इसका मतलब होगा कि जो भी हमारा कंपाइलर है उसे पहले से ही पता होता है कि हमारी वैल्यू क्या है। तो वो एक कांस्टेंट यानी वो फिक्स वैल्यू होगी, उससे हम कभी भी रन टाइम में चेंज नहीं करते। यानी अब इसका मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ कि सिंटेक्स कैसे होता है। तो ये आ गया हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप, उसका स्पेस, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे आ गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यानी हमारे सी लैंग्वेज में मेनली 4 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ वो कौन कौन से टाइप होते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में हमारा पहला आ गया इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा आ गया फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, थर्ड आ गया कैरेक्टर कांस्टेंट, और फोर्थ आ गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में होता क्या है, जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमारी इंटीजर टाइप की होती है। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट में हमारे तो मेनली 3 टाइप की होती हैं। ये कौन कौन सी? एक हो गया हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, सेकंड आता है डेसिमल फॉर्मेट, और थर्ड आता है हमारा ऑक्टल फॉर्मेट। ठीक है। अब जो ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है, इसमें हमारा क्या चलता है, हमारी जो भी वैल्यू होती है वो हमारी 0 से 9 तो एज इट इज़ रहती हैं। और जो हमारी इसमें टोटल हमारी 1 से 15 तक वैल्यू, 0 से 15 तक आती हैं। यानी कि जो हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट हो गया उसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू 15 होती है। तो 0 से 9 तक तो हम एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद ए को लिखते हैं हम 10, और ऐसे ऐसे और जो हमारा लास्ट आता है 15, तो उसे लिखते हैं हम एफ। ठीक है। तो उसमें हमारी टोटल 15 वैल्यू आती है। 0 से 9 तक तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, और जो 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ। और जो हमारा डेसिमल फॉर्मेट होता है, हम जो एक्चुअल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो हम डेसिमल फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि डेसिमल फॉर्मेट में हमारी टोटल 10 वैल्यू आती हैं, जो जाती है हमारी 0 से 9 तक। तो हम एक्चुअल लाइफ में जो भी वैल्यू हम यूज़ करते हैं हम 0 से 9 के बीच की वैल्यू हम यूज़ करते हैं। हम कोई भी नंबर लिख दें, उसमें जो भी डिजिट होंगे वो 0 से 9 के बीच में ही होंगे। वैसे ही जो हमारे यहाँ ऑक्टल फॉर्मेट होता है, ऑक्टल फॉर्मेट में क्या होता है कि जो हमारी इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 8 होती हैं, जो हमारी चलती हैं 0 से 7 तक। तो ये चलती है हमारी 0 से 7 तक। ठीक है। अब भी मैं बताऊँ आपको इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। कि जो हमारे इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वो हमारे इंटीजर टाइप के होते हैं सब। जैसे मान लो ये हमारा 5 हो गया, 15 हो गया,
20 हो गया, -40 हो गया, हम कुछ भी लिख दें जो हमारी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, यानी जो हमारी इंटीजर है बिल्कुल 5, 15, 20, -40, -80 कुछ भी हो गया, तो जो हमारी पॉइंट में नहीं है ये हमारी क्या हो गई, इंटीजर वैल्यू हो गई। तो ये क्या है, हमारी कांस्टेंट है, ये हमारी वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब फिक्स है। ठीक है, तो जो हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, डेसिमल, हम तो ये डेसिमल फॉर्मेट के सारे, हम एक्चुअल लाइफ में डेसिमल फॉर्मेट के नंबर यूज़ करते हैं, और ये हमारा ऑक्टल फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो मैं बता दूं, जो हमारा कभी भी किस कंपाइलर जो एड्रेस जनरेट करता है वो हमेशा हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस जनरेट करता है, जिसमें हमारी 0 से 9 तक तो वैल्यू होती हैं, और उसमें ABCDEF भी इंक्लूड होता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो हमारा होता है मेमोरी के एड्रेस के लिए होता है। ठीक है, अभी हमारा बाकी जो हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल ये हम आने वाले लेक्चर में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है डेसिमल फॉर्मेट, यानी जो इंटीजर कांस्टेंट है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पर आता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, इट कंसिस्ट फ्लोटिंग ऑब्लिक रियल वैल्यूज़, यानी जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उसमें हमारी क्या होती है, फ्लोटिंग या रियल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जो हमारे पॉइंट में वैल्यू होती हैं। एग्जांपल जैसे हमारा हो गया 10.5, 19.26, 18.78, फिर -20.18, हमने कुछ भी ले लिया जो हमारे पॉइंट में है, वो हमारी होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये क्या होती हैं, ये हमारी फिक्स होती हैं, हमारे कंपाइलर को पता है कि हमारी इसकी वैल्यू क्या है, इसे हम रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा है, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है ये क्या करता है, हमारे सिंगल कैरेक्टर को लेता है। अब सिंगल कैरेक्टर को, यानी इट कंसिस्ट सिंगल कैरेक्टर, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है वो एक वेरिएबल हमारा खाली एक ही कैरेक्टर को ले सकता है। अब इसमें एक और होता है, इट इनक्लोज्ड विद सिंगल कोट्स। जो भी हमारा कोई कैरेक्टर होता है वो हमारे सिंगल कोट्स के अंदर बंद होता है, यानी इसके अंदर बंद होता है। इसके अंदर हम खाली किसी सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं। हमारा जो कैरेक्टर होता है वो खाली एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट तो जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में है, उनकी एक ASCII वैल्यू होती है। ASCII वैल्यू यानी कंप्यूटर द्वारा एक उन्हें स्पेशल वैल्यू दी गई है हमारे किसी भी कैरेक्टर को। एग्जांपल मान लो, एग्जांपल कोई हमने क्या लिख दिया, कोई हमारा कैरेक्टर A हो गया, E हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ये जो 1 और 2 लिखे हैं ये हमारे क्या है, कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये हमारे सिंगल कोट्स के अंदर बंद हैं। जो भी हमारे सिंगल कोट्स के अंदर बंद होते हैं वो क्या होता है, हमारे कैरेक्टर होते हैं। हम ये नॉट इक्वल टू ये 1, और ये 1 नॉट इक्वल टू क्यों है, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर है और ये हमारा इंटीजर है, इसलिए कैरेक्टर और इंटीजर कभी सेम नहीं होते। हमारी कंप्यूटर में इसकी ASCII वैल्यू होती है 49। वैसे जैसे ये ए हो गया, ए की क्या होती है 97, कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए की क्या होती है 65। तो क्या होता है, जो भी हमारे इस सी लैंग्वेज में या फिर किसी भी लैंग्वेज में हमारी इनकी एक ASCII वैल्यू होती है, यानी इनकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है।
तो ये हमारे क्या हो गए, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए, यानी जिनकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट को हम हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। हम इसके जो भी हम सिंगल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, खाली वो सिंगल होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इसके बाद आते हैं हम किस पे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पे। उसके बाद क्या आ गया हमारा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, अब देखो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट यानी इट इज अ कांस्टेंट which is written inside the double quotes। तो जो हमारा कोई स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में क्या होता है, इट कंसिस्ट सिंगल कैरेक्टर और मोर कैरेक्टर। ठीक है, इट कंसिस्ट सिंगल कैरेक्टर और मोर कैरेक्टर एट अ टाइम। यानी क्या हो गया, जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो किसी एक समय पे हमारी सिंगल कैरेक्टर या फिर मोर देन वन कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। तो जो हमारी स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग क्या करता है, इसका मेन, इसकी पहचान कैसे होती है, इस इट सॉरी इसकी मैंने ऊपर पहले लिख दिया, इट इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ रिटन इनसाइड द डबल कोट्स। तो इसकी पहचान होती है डबल कोट्स के अंदर से। जब भी हम कोई वैल्यू या फिर कोई स्ट्रिंग किसी डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये मान के चलो कि हमारा स्ट्रिंग है। डबल कोट्स के अंदर जो भी होता है वो हमारी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे एग्जांपल क्या दिया, कुछ भी मैंने लिख दिया ऐसी, लर्नर लिख दिया, ये क्या हो गया, ये हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग हो गई। ये हमारे डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। मान लो मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ ऐसे भी लिख दूँ एस, तो ये क्या होगी, हमारी ये स्ट्रिंग है क्योंकि हमारे डबल कोट्स के अंदर लिखा है। ये क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू एस। ये स्ट्रिंग हमारी कभी कैरेक्टर के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि हमारा सिंगल कोट्स के अंदर है, ये हमारा डबल कोट्स के अंदर है। इसकी हमारी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है। सभी कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती हैं, वैसे इस कैरेक्टर की क्या है, एक आस्की वैल्यू है। लेकिन जो ये है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, ये हमारे डबल कोट्स के अंदर बंद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट का मेन पर्पस क्या है, यानी कांस्टेंट का मेन पर्पस क्या है कि हमारी किसी वैल्यू को एक फिक्स वैल्यू देना, किसी वेरिएबल को एक फिक्स वैल्यू दे देना किसी टाइम में। ठीक है, तो इसे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्या कर दिया मैंने, एक होता है हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट क्या होता है हमारा, कीवर्ड। अभी आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि कीवर्ड होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा, कॉन्स्ट लिख रहा, यहाँ पे मैं लिख दिया इंट, यहाँ पे ए इक्वल टू 10। तो अब मैंने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट लिख दिया ए इक्वल टू 10, यानी कि जो हमारी ए की वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या है, फिक्स वैल्यू है। अगर बाई चांस हम कभी ये करना चाहें, हमने कहीं कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 10 लिखा है, उसके बाद हमने ए इक्वल टू 15 कर दिया, और हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो ये हमें एरर देगा। तो एरर में क्या देगा, ये हमें एरर में कहेगा कि हमारी ये जो ए वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है, हम इसे कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे इसमें क्या होगा, एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी ये 10 वैल्यू है, एक हमारी फिक्स वैल्यू है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब एक दूसरा आता है, वो होता है हैशटैग डिफाइन। हैशटैग डिफाइन, इसे हम लिखते कैसे हैं, जो हैज़ और डिफाइन है इसके बीच में हमारा स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अगर हम स्पेस देंगे तो हमें एरर
एरर तो नहीं, लेकिन हमें कुछ रॉन्ग आउटपुट मिलेगा। तो जो हैशटैग डिफाइन है, ये मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया। और उसके बाद मैंने देख पाई वैल्यू दे दी 3.14। तो ये क्या हो गया, ये हमारी फिक्स वैल्यू हो गई। पाई की वैल्यू 3.14 ये फिक्स वैल्यू हो गई। तो इसे हम अपने मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैंने ये कर दिया, ये फर्स्ट में मैंने क्या लिख दिया, हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। उसके बाद मैंने लिख लिया हैशटैग डिफाइन पाई इक्वल टू 3.14। यहाँ से मेरा हो गया मेन ब्लॉक स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ, अब पाई की वैल्यू प्रिंट कर दूँ, तो ये क्या हो गया, ये हमारी 3.14 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे ये क्या होगा, हमारा हैशटैग डिफाइन नहीं है, हमारा फिक्स वैल्यू होगी। पाई की वैल्यू क्या होगी, हमने पहले डिफाइन कर दिया कि हमारी पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है। इससे हम क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा ये कांस्टेंट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल, कीवर्ड। फिर आगे आने वाले लेक्चर में कीवर्ड या फिर वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा आइडेंटिफायर होता है, या फिर हम किसी भी वेरिएबल को किस प्रकार उसे नेमिंग करेंगे। तो हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आने वाले लेक्चर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।